Hello friends, in today's video we will read a very nice story. The story name is The Apple Tree and the Farmer. In my video I explain a story from English to Hindi that will enhance your comprehension. So let's read this beautiful story. तो आज की स्टोरी है द एप्पल ट्री एंड द फार्मर. वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ फार्मर इन अ विलेज बिसाइड अ फॉरेस्ट. वंस अपॉन अ टाइम एक बार की बात है. देयर लिव्ड अ फार्मर इन अ विलेज एक गांव में एक फार्मर रहता था. बिसाइड अ फॉरेस्ट जो गांव एक फॉरेस्ट के बगल में था. He had a big garden that had an old apple tree and other plants, trees and beautiful flowers. उसके पास एक बिग गार्डन था. दैट हैड अ ओल्ड जिसमें क्या था, एक बहुत ही पुराना एप्पल का ट्री था, एप्पल का पेड़ था. एंड और दूसरे प्लांट्स भी थे, पौधे और पेड़ थे. एंड ब्यूटीफुल फ्लावर्स और बहुत सारे ब्यूटीफुल फ्लावर्स भी थे. व्हेन द फार्मर वाज लिटिल बॉय ही स्पेंड मच ऑफ हिज टाइम प्लेइंग विद द एप्पल ट्रीज. जब वो फार्मर लिटिल बॉय था, छोटा बच्चा था, ही स्पेंड मच ऑफ हिज टाइम तो वो उसका बहुत सारा समय उस एप्पल ट्री के साथ खेलने में उसने बिताया. दोज डेज द एप्पल ट्री हैड गिवन द चॉइसेस्ट ऑफ एप्पल टू हिम. उन दिनों उस एप्पल ट्री ने उसको उसके चॉइस का एप्पल दिया. हाउएवर हालांकि एज टाइम पास जैसे समय बीता, द एप्पल ट्रीज बिकेम ओल्ड एंड स्टॉप बियरिंग फ्रूट्स. जैसे समय बीतता वो एप्पल ट्री जो है वो बूढ़ा हो गया और उसने फ्रूट्स बियर करना बंद कर दिया. बियर मीन्स प्रोड्यूस करना, पैदा करना. तो फ्रूट्स देना उसने बंद कर दिया. नाउ दैट फार्मर was not getting any apple from the tree. और अब वो फार्मर उस ट्री से कोई भी एप्पल उसको नहीं प्राप्त हो रहा था. He decided that the tree was useless. उसने सोचा कि ये ट्री जो है वो अब यूजलेस था. उसने सोचा Therefore इसीलिए he decided to cut the tree and use its wood to make some new furniture. इसीलिए उसने सोचा, इस ट्री को कट करने के लिए सोचा और इसके लकड़ियों को कुछ नए फर्नीचर बनाने के लिए यूज़ करने के लिए सोचा. He felt that since the tree was old and huge, he did not have to cure it. उसने महसूस किया कि क्योंकि ये ट्री जो है वो ओल्ड हो चुका था और बड़ा था, तो उसने सोचा ही डिड नॉट हैव टू क्योर इट. उसको जो है उसको क्योर करने की ज़रूरत नहीं थी, ऐसा उसने सोचा. एंड इट वुड मेक ग्रेट फर्नीचर. और इसका वो बहुत ही अच्छा फर्नीचर बन जाएगा, क्योंकि वो जो एप्पल ट्रीज था वो बहुत ही ह्यूज था. तो उसने सोचा कि इससे उसको एक बहुत ही इससे उसको बहुत अच्छे अच्छे फर्नीचर बन जाएंगे. He forgot that as a boy he had spent his entire childhood climbing the tree and eating its apple. वो भूल गया था एज अ बॉय, जब वो बच्चा था,
ही हैड स्पेंड, उसने स्पेंड किया उसका पूरा, इंटायर मीन्स पूरा, चाइल्डहुड क्लाइंबिंग द ट्री, पेड़ पे चढ़ने में और उसके एप्पल को खाने में उसने अपना समय व्यतीत किया बचपन का। नाउ द एप्पल ट्री वॉज होम टू सेवरल लिटिल एनिमल्स इन द नेबरहुड। नाउ अब जो है वो एप्पल ट्री, वो सेब का पेड़, बहुत सारे छोटे एनिमल्स, जीव जंतु, एनिमल्स का घर था जो उस सराउंडिंग में रहते थे, उस नेबरहुड में मीन्स रहते थे वहाँ आसपास। दिस इंक्लूडेड, और उन एनिमल्स में क्या क्या थे? स्क्वायरल, स्क्वायरल मीन्स गिलहरी, स्पैरो, स्पैरो इस गौरैया मीन्स गौरैया को वी से स्पैरो, एंड ह्यूज वैरायटी ऑफ बर्ड्स, और बहुत तरीके के चिड़िया और इंसेक्ट्स और कीड़े मकोड़े उस पेड़ पे रहते थे, उनका घर हो चुका था वो। When the farmer took his axe and began chopping the tree, जैसे जब वो फार्मर ने his axe, उसकी कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ को चॉप करना स्टार्ट किया। चॉपिंग मीन्स होता है टुकड़े टुकड़े करना। तो जैसे उसने उसकी कुल्हाड़ी उठाई और चॉप करना स्टार्ट किया, ऑल लिटिल एनिमल्स केम रसिंग डाउन, सभी जो लिटिल एनिमल्स उस पर रह रहे थे वो सब नीचे जल्दी जल्दी उतरना चालू कर दिए। दे ऑल बिगन टू प्लीड विद फार्मर, और वे सभी मिलकर रिक्वेस्ट करने लगे फार्मर से। दे गेदर राउंड द फार्मर एंड सेड, प्लीज़ डोंट कट द ट्री। वो फार्मर के चारों तरफ आके इकट्ठा हो गए और फार्मर से, उस किसान से कहने लगे, प्लीज़ डोंट कट द ट्री, कृपया इस पेड़ को मत काटो। वी यूज्ड टू प्ले विद यू व्हेन यू वेर स्मॉल अंडर दिस वेरी ट्री, हम लोग जो है साथ मिलके खेला करते थे जब तुम, मतलब वो जो फार्मर था वो जब छोटा बच्चा था, स्मॉल था। अंडर दिस वेरी ट्री, इसी पेड़ के नीचे हम तुम्हारे साथ खेला करते थे, ऐसे उसने बोला। उन एनिमल्स ने उस फार्मर से कहा, दिस इज़ आवर होम एंड वी हैव नो अदर प्लेस टू गो। उन्होंने कहा कि ये हमारा घर है और हमारे पास कोई दूसरी जगह नहीं है जहाँ हम चले जाएं। द फार्मर वॉज एडमेंट, एडमेंट मीन्स, एडमेंट से इट्स अ काइंड ऑफ the farmer was adamant. Adamant means stubborn, stubborn. Adamant means stubborn. Stubborn means होता है जिद्दी। The farmer was adamant, फार्मर जो है वो जिद्दी था। He raised his axe and the commotion grew, उसने अपनी रेज्ड मीन्स उठाया, तो उसने अपनी एक्स कुल्हाड़ी उठाई, एंड द कमोशन ग्रू, और जो कमोशन था, कमोशन मीन्स नॉइज़, तो जो नॉइज़ था, कमोशन मीन्स नॉइज़ होता है, वो बढ़ गया। वो सब जो एनिमल्स थे जो कर रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे फार्मर से, वो और ज़्यादा तेज़ी से रिक्वेस्ट करने लगे उससे
वो कहने लगे, प्लीज़ डोंट चॉप एंड डिस्ट्रॉय माई होम एंड किड्स, क्राइड स्क्वायरल। स्क्वायरल ने कहा, प्लीज़ डोंट चॉप एंड डिस्ट्रॉय माई होम एंड किड्स, मेरे होम और मेरे घर और मेरे बच्चों को मत डिस्ट्रॉय करो, मत काटो पेड़। उसने, स्क्वायरल ने, गिलहरी ने ऐसे कहा। प्लीज़ डोंट चॉप एंड डिस्ट्रॉय माई नेस्ट, क्राइड द लिटिल बर्ड। और जो छोटी चिड़ियाँ थी वो सब कहने लगी, प्लीज़ डोंट चॉप एंड डिस्ट्रॉय माई नेस्ट, हमारे घर को मत काटो और डिस्ट्रॉय मत करो। प्लीज़ डोंट कट द एप्पल ट्री, क्राइड ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर मीन्स टिड्डा। टिड्डे ने कहा कि प्लीज़ डोंट कट द एप्पल ट्री को मत काटो। द फार्मर however forgot his childhood and his animal friends। हालांकि फार्मर जो है भूल गया था उसका बचपन और उसके एनिमल फ्रेंड्स को, उसके जो वो जीव फ्रेंड्स थे, जीव जंतु, उनको, उन फ्रेंड्स को वो भूल गया था। ही बिगैन टू चॉप द ट्री हार्डर। और वह और तेजी से ट्री को काटना चालू कर दिया। ऑल द लिटिल एनिमल्स बिगैन डेस्परेट। तो और जो सभी एनिमल्स थे वो डेस्परेट हो गए, और ज़्यादा डेस्परेट हो गए। डेस्परेट मीन्स उन ह्यूज डिज़ायर मीन्स बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की इच्छा होना। तो वो और ज़्यादा डिज़ायर उनको हो गया। ऑल द लिटिल एनिमल्स बिगैन डेस्परेट, वो डेस्परेट हो गए एंड वांटेड टू प्रोटेक्ट द एप्पल ट्री एट एनी कॉस्ट। और वे बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो गए और वे किसी भी तरीके से, एट एनी कॉस्ट मीन्स किसी भी कीमत पे वो अपना घर प्रोटेक्ट करना चाहते थे एप्पल ट्रीज़ को। द लिटिल एनिमल सेड, वी विल सिंग फॉर यू व्हेन यू आर टॉयलिंग अवे इन द फील्ड्स। लिटिल एनिमल्स ने कहा, वो छोटे एनिमल्स ने कहा, वी विल सिंग फॉर यू, हम लोग तुम्हारे लिए गाएंगे, व्हेन यू आर टॉयलिंग इन द फील्ड्स, जब तुम टॉयलिंग मीन्स हार्ड वर्क, जब तुम मेहनत करोगे फील्ड में, खेत में, तो हम तुम्हारे लिए गाएंगे। वी विल लुक आफ्टर योर लिटिल बॉय, और हम तुम्हारे छोटे बच्चे का ख्याल रखेंगे। ही विल नॉट क्राई बट इंस्टीड विल बी इंटरटेन्ड एंड हैप्पी। तुम्हारा बच्चा जो है वो नहीं रोएगा और उसके बजाय वो इंटरटेन और हैप्पी ही रहेगा, खुश होगा। You will like our songs and we will not feel tired। और तुम हमारा गाना पसंद करोगे और तुमको टायर्ड फील नहीं होगा, मीन्स तुमको थकावट नहीं महसूस होगी। However, their cries for help fell on deaf ears। हालांकि देयर क्राइज, उनके जो रोना है हेल्प के लिए, फेल डीफ ईयर्स मीन्स इग्नोर कर देना। तो फेल डीफ ईयर्स, तो उनकी हेल्प को उसने इग्नोर कर दिया फार्मर ने। डिस्पाइट ऑल देयर रिक्वेस्ट
the farmer continued to chop down the tree. Despite उनके इतने रिक्वेस्ट के बावजूद, डिस्पाइट मीन्स बावजूद, इतने उनके रिक्वेस्ट के बावजूद द फार्मर कंटिन्यू टू चॉप डाउन द ट्री। फार्मर जो है कंटिन्यू रहा उस पेड़ को काटने में, वो काटता रहा। ऑल ऑफ सडन मीन्स अचानक, ही नोटिस समथिंग शाइनी, चमकता हुआ उसने कुछ चीज़ नोटिस किया। ऑन इंस्पेक्टिंग इट मीन्स, इंस्पेक्ट मीन्स कोई चीज़ जांच पड़ताल करना। सो ऑन इंस्पेक्टिंग इट, इसको देखते हुए, ही रियलाइज दैट इट वॉज अ बी हाइव, उसने यह रियलाइज़ किया कि यह तो एक मधुमक्खी का छत्ता है। बी हाइव मीन्स मधुमक्खी का छत्ता, मधुमक्खी का छत्ता है, उसने रियलाइज़ किया। फुल ऑफ हनी, जो कि फुल ऑफ हनी से भरा हुआ था, उस पूरा उसमें शहद भरा हुआ था। ही टुक अ लिटिल एंड पुट इट इन हिज माउथ, उसने थोड़ा सा शहद लिया और उसको अपने माउथ में रखा। द टेस्ट ऑफ द हनी वोक अप द लिटिल बॉय इन हिम, और जो स्वाद था उस शहद का, उसने उसके अंदर के छोटे बच्चों को जगा दिया। सडनली द मेमोरीज ऑफ हिज चाइल्डहुड केम रसिंग बैक, और अचानक से उसके बचपन की यादें, रसिंग बैक मीन्स दोबारा से आने लगी, उसके बचपन की यादें, उसको याद आने लगी। द हनी टेस्टेड सो गुड दैट ही वांटेड मोर, हनी जो है, वो जो शहद था वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, जो कि वो और चाहता था। ही बॉट अ सेंस ऑफ हैप्पीनेस टू हिम, और उसको, और इट बॉट, और उस शहद ने उसको एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस दिया, उसको खुशी महसूस हुआ उस शहद के वजह से। ही स्माइल्ड एंड एक्सक्लेम्ड मीन्स खुशी से चिल्लाना, तो ही स्माइल्ड एंड एक्सक्लेम्ड, और उसने चिल्लाया, दिस टेस्ट अमेजिंग, उसने कहा कि इसका टेस्ट जो है बहुत ही अमेजिंग है, मीन्स ये बहुत ही अमेजिंग है। रियलाइजिंग द चेंज इन द फार्मर्स एटीट्यूड, फार्मर्स के एटीट्यूड में चेंज देखते हुए, द लिटिल एनिमल्स स्पोक इन यूनिसन, तो लिटिल एनिमल्स स्पोक इन यूनिसन मीन्स एक साथ, ऑल टुगेदर। तो उस फार्मर के एटीट्यूड मीन्स बिहेवियर में चेंज देखते हुए वो सारे एनिमल्स ने एक साथ बोला। द बी सेड, आई विल ऑलवेज प्रोवाइड यू विथ स्वीट हनी, बी मधुमक्खी ने कहा कि मैं हमेशा तुमको स्वीट हनी देती रहूँगी। प्रोवाइड मीन्स देना, तो मैं तुमको हमेशा स्वीट हनी देती रहूँगी, मीठा शहद देती रहूँगी। द स्क्वायरल सेड, गिलहरी ने कहा, आई विल शेयर एनी अमाउंट ऑफ नट्स दैट यू वांट, मैं तुमको जितना भी तुम कहोगे उतना नट्स देती रहूँगी। बर्ड्स क्राइड, बर्ड्स ने चिल्लाया, वी विल सिंग एज मैनी सॉन्ग एज यू वांट, हम
उतने सॉन्ग गाएंगे, जितना तुम कहोगे उतने सारे सॉन्ग गाएंगे। फाइनली द फार्मर रियलाइज्ड हिज फॉली एंड पुट डाउन हिज एक्स। फाइनली फार्मर रियलाइज हिज फॉली। फॉली मीन्स फुलिशनेस। तो उसने अंततः उस फार्मर ने अपनी मिस्टेक को रियलाइज़ किया एंड पुट डाउन हिज एक्स, और अपनी कुल्हाड़ी को नीचे रख दिया। ही अंडरस्टूड दैट द ट्री वॉज होम टू मेनी लवली एनिमल्स दैट प्रोवाइड हिम विथ सो मैनी थिंग्स। वो उसने उसको रियलाइज़ हुआ, अंडरस्टूड, उसने समझा कि ये जो पेड़ है वो होम है बहुत सारे लवली एनिमल्स का, प्यारे प्यारे एनिमल्स का, दैट प्रोवाइडेड हिम विथ सो मैनी थिंग्स, जिस एनिमल ने उसको बहुत सारी चीज़ें दिया था। ही वॉन्टेड हिज लिटिल बॉय टू हैव द चाइल्डहुड दैट ही हैड, और वो चाहता था कि उसका छोटा बच्चा, जो उसका बेबी है, वो भी वही उस चाइल्डहुड जिए जो उसने जिया है, मतलब उसको वही चाइल्डहुड मिले जो उसने जिया है। द फार्मर रियलाइज दैट द एप्पल ट्रीज वॉज नॉट द फ्रूटलेस। फार्मर को रियलाइज़ हुआ कि वो एप्पल ट्रीज फ्रूटलेस नहीं था। फ्रूटलेस मीन्स जिसमें फ़ायदा ना हो, ऐसे टाइप। तो उसने रियलाइज़ किया कि वो एप्पल ट्रीज फ्रूटलेस नहीं था, मीन्स यूज़लेस नहीं था। फ्रूटलेस मीन्स यूज़लेस, तो यूज़लेस नहीं था। द लिटिल बॉय इन हिम सेव्ड द एप्पल ट्रीज, और उसके अंदर जो छोटा बच्चा था उस फार्मर के अंदर, उसने उस पेड़ को सेव कर लिया, मीन्स उसके वजह से वो पेड़ बच गया। He threw away the axe and said the little creatures. उसने थ्रू मीन्स फेंकना, सो उसने फेंक दिया। थ्रो मीन्स फेंकना और थ्रू इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ थ्रो। तो थ्रू उसने फेंक दिया। अवे मीन्स दूर। द एक्स हैंड सेड टू द लिटिल क्रिएचर, और छोटे क्रिएचर्स मीन्स एनिमल्स, उन छोटे क्रिएचर्स से कहा, आई प्रॉमिस दैट आई वुड नेवर कट दिस ट्री। मैं प्रॉमिस करता हूँ, वादा करता हूँ कि आई वुड नेवर कट दिस ट्री, मैं इस ट्री को कभी भी नहीं काटूँगा। आई हैव रियलाइज माई मिस्टेक एंड यू ऑल कैन नाउ लिव इन पीस एंड हार्मनी। तो मैंने अपने गलती को रियलाइज़ कर लिया है, और तुम सब इस पेड़ पे आराम से रह सकते हो, खुशी, पीस, शांति से, और हार्मनी से। हार्मनी मीन्स मिलनसार, सो हार्मनी से ऑल टुगेदर एक साथ रह सकते हो। द क्रिएचर थैंक्ड द बी प्रोफ्यूजली। प्रोफ्यूजली मीन्स अ ग्रेट अमाउंट, मीन्स बहुत ज़्यादा। तो जो लिटिल क्रिएचर, जो छोटे छोटे क्रिएचर एनिमल्स थे, उसने उस मधुमक्खी को बहुत ही ज़्यादा थैंक किया। इफ़ द फार्मर हैड नॉट फाउंड द बी हाइव, यदि फार्मर ने हैड नॉट फाउंड मीन्स अगर उसको नहीं मिला होता वो मधुमक्खी का छाता, दे वुड हैव बीन होमलेस बाय नाउ, तो वो अब तक होमलेस हो गए होते। उनको अभी तक, होमलेस मीन्स जिनका घर रहित हो जाते हैं, होमलेस हो गए होते। दे कंटिन्यू लिविंग हैप्पीली इन द ओल्ड एप्पल ट्रीज, और वे सब कंटिन्यू रहने लगे उस पुराने पेड़
एप्पल ट्री में। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज ईच and every living things in nature is of some use। तो प्रत्येक चीज़ जो कि लिविंग है, लिविंग थिंग्स है, जो जीवित है नेचर में, वो किसी न किसी यूज़ की है, मतलब वो किसी न किसी काम की है। वी शुड नॉट डिस्ट्रॉय एनी लिविंग थिंग्स, और हमें नहीं बर्बाद करना चाहिए कोई भी लिविंग थिंग्स। तो दिस इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी। आई होप यू ऑल like this story. Thank you.